बांग्लादेश की सरकार के लिए भारत सरकार से टक्कर लेना तो दूर की बात है, ये लोग हमारे अडानी ग्रुप के सामने ढेर हो गए हैं। हमारा एक अकेला अडानी ग्रुप भी बांग्लादेश को हैंडल करने के लिए काफी है। बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के हेड प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को लगा था कि अमेरिका और जो बाइडेन के दम के ऊपर ये भारत से टक्कर ले लेंगे, लेकिन अब इनको उल्टा लेने के देने पड़ गए हैं, क्योंकि अमेरिका फ्लाइट से तो बांग्लादेश को बिजली सप्लाई कर ही नहीं पाएगा। ये तो आपको भी पता होगा कि अडानी ग्रुप झारखंड में अपने पावर प्लांट से बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता था। इसके लिए अडानी ग्रुप और बांग्लादेश की सरकार के बीच साल 2017 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। अभी तक अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश को जितनी भी बिजली सप्लाई कर दी है, उसकी पेमेंट बांग्लादेश की सरकार ने अभी तक कंप्लीट नहीं की है, और ये पेंडिंग पेमेंट्स हर महीने लगातार बढ़ते जा रही थी, क्योंकि बांग्लादेश आज भी हर महीने 90 से 100 मिलियन डॉलर्स की बिजली अडानी ग्रुप से परचेज करता है। लेकिन पिछले 9-10 महीनों से जो अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश को बिजली सप्लाई की है, उसके लिए बांग्लादेश को अडानी ग्रुप को 846 मिलियन डॉलर्स अभी तक पेमेंट करनी है, जो कि पेंडिंग पड़ी है। अब ये 846 मिलियन डॉलर्स काफी बड़ी रकम होती है। इंडियन करेंसी में करीब 7,100 करोड़ रुपए बनते हैं। अब ये बांग्लादेश की सरकार के लिए बहुत ही बड़ा अमाउंट है, और फिर अडानी ग्रुप तो एक कंपनी मात्र है। इसलिए जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और शेख हसीना जान बचाकर वहां से भाग गई, उसके तुरंत बाद अगस्त महीने के स्टार्टिंग में अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड और बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट को पेमेंट क्लियर करने के लिए एक लेटर भेजा था, और कहा था कि 500 मिलियन डॉलर्स की पेमेंट कंपनी को अर्जेंट बेसिस के ऊपर चाहिए, क्योंकि पेमेंट डिलेज के कारण अब कंपनी के ऑपरेशंस प्रभावित हो रहे हैं और ये कंपनी के लिए सस्टेनेबल नहीं होगा। उस समय अडानी ग्रुप ने कहा था कि कंपनी झारखंड के अपने पावर प्लांट से बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करती रहेगी और बांग्लादेश की बिजली काटने का उनका कोई भी प्लान नहीं है। लेकिन अब न्यूज निकल कर आ रही है कि अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश की बिजली काट दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। पावर ग्रिड बांग्लादेश ने कहा है कि उनके पास 1600 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज चल रही है, क्योंकि अडानी ग्रुप अब 1496 मेगावाट्स की जगह मात्र 700 मेगावाट्स बिजली सप्लाई कर रहा है। रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की सरकार ने कहा था कि वो एक साथ ये सारा अमाउंट नहीं दे सकते हैं, इसलिए बांग्लादेश की सरकार अडानी ग्रुप को वीकली बेसिस के ऊपर हर हफ्ते 22 मिलियन डॉलर्स पे करती रहेगी। यानी कि 22 मिलियन डॉलर्स हर हफ्ते के ऊपर बात फाइनलाइज हुई थी, लेकिन बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड केवल 18 मिलियन डॉलर्स वीकली अडानी ग्रुप को पे कर रहा था, और वो भी कुछ हफ्तों से पे नहीं किए गए, क्योंकि पेमेंट करने वाले बांग्लादेश के कृषि बैंक के पास फॉरेक्स रिजर्व्स और यूएस डॉलर रिजर्व्स पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। यूएस डॉलर रिजर्व्स की शॉर्टेज के कारण वीकली पेमेंट्स पे रुक गई। वीकली पेमेंट्स रुकने के बाद अडानी ग्रुप ने 5 दिन पहले 27 अक्टूबर को बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा था और कहा कि अगर वो पेमेंट्स क्लियर नहीं करेंगे तो फिर कंपनी पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत जवाबी कार्रवाई करेगी और 31 अक्टूबर से बांग्लादेश को बिजली सप्लाई रोक दी जाएगी। यानी कि अडानी ग्रुप ने 27 अक्टूबर को एक लेटर लिखकर पेमेंट क्लियर करने के लिए 5 दिन का समय दिया था, लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने अडानी ग्रुप को कोई भी पेमेंट नहीं की। इसलिए अब अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश को सप्लाई की जाने वाली बिजली में कटौती करते हुए अब इसको आधा कर दिया है। इसके अलावा बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड ने यह भी कहा है कि अडानी ग्रुप अब बांग्लादेश को महंगी बिजली देने लगा है, यानी कि बिजली की कॉस्ट अडानी ग्रुप ने बढ़ा दी है, जिसके कारण बांग्लादेश के अंदर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बढ़ रहे हैं। वैसे देखा जाए ये तो सिर्फ अडानी ग्रुप है। भारत की टोटल 5 कंपनीज हैं जो बांग्लादेश को पावर सप्लाई करती हैं। इन सभी कंपनीज को बांग्लादेश की सरकार को टोटल $1 बिलियन से भी ज्यादा पे करना है। लेकिन मसला ये है कि बांग्लादेश की सरकार के पास इस समय फॉरेक्स रिजर्व्स और यूएस डॉलर के रिजर्व्स की भारी किल्लत चल रही है। बांग्लादेश की सरकार के पास अब 2 महीने का इंपोर्ट बिल पे करने तक के फॉरेक्स रिजर्व्स बचे हैं। अगर बांग्लादेश की सरकार फॉरेक्स रिजर्व्स का इस्तेमाल भारत से बिजली परचेज करने के लिए करती है तो वो फिर बाकी सामान इंपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे। इस बीच बांग्लादेश की सरकार ने IMF से $3 बिलियन की फाइनेंशियल एड भी मांगी थी, लेकिन IMF ने अभी तक उसके ऊपर कोई फैसला नहीं किया है। ऊपर से प्रोटेस्ट के कारण बांग्लादेश में इंडस्ट्रीज काफी प्रभावित हुई हैं और एक्सपोर्ट काफी कम हो गए हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि अडानी ग्रुप ने ये बांग्लादेश की बिजली काट कर सही किया, हाँ या फिर ना, या फिर पूरी बिजली काट देनी चाहिए थी? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।